हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जो राजस्थान का सेट का एग्ज़ाम हुआ था, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, उसमें जो ऑफिशियल आंसर की आई थी, और ऑफिशियल आंसर की के बाद में उन्होंने जो ऑब्जेक्शन मांगे थे क्वेश्चन के, जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन थे उनके उनके रिगार्डिंग जो अभी जो संशोधित आंसर की आई है, उन्होंने फाइनल आंसर की निकाली है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो डाउट वाले क्वेश्चन थे, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, मतलब उनको सही माना है या बोनस अंक दिए हैं। तो ये मतलब जो भी डिसीजन लिया है वो इस सेशन में हम देखेंगे। और इसमें दो टाइप के हैं, एक तो उन्होंने करेक्शन किया है और दूसरा बोनस अंक दिया है। ठीक है, बोनस अंक का मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और यदि आपका गलत भी है तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिनमें उन्होंने फेरबदल किया है, आंसर को चेंज किया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है, और इसमें है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूजफुल सॉफ्टवेयर टू एनालाइज द डाटा ऑब्टेन्ड थ्रू रिसर्च। यानी जो अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने पहली आंसर की निकाली थी, उनमें उन्होंने SSPS को करेक्ट माना था। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो संशोधित आंसर की है उसमें इन्होंने इन क्वेश्चन को बोनस दे दिया, यानी ये सभी के लिए करेक्ट होगा, सभी के लिए समान अंक मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने सी और डी दोनों को करेक्ट माना है, यानी पाइथन को भी करेक्ट माना है और SSPS को भी करेक्ट माना है। ठीक है, तो ये आप सभी को कॉमन मार्क्स मिलेंगे इसके लिए। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो पैराग्राफ था, जो प्रश्न 31 से 35 के बीच में था, जो मैथ का था। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन नंबर 34 और 35 को बोनस दिया है, यानी सभी के लिए करेक्ट माना है। यदि आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो भी आपको इसके 2 नंबर मिलेंगे, और 35 के भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो इसको बोनस के रूप में दिया है आप सभी को। और इसमें ये पूछा था कि यदि फैनल द्वारा प्राप्त ब्याज उसके द्वारा निवेश की गई राशि का 20% है, तो ज्ञात किए कीजिए कि यदि उसने समान वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज में निवेश किया होता तो उसे कितना अधिक ब्याज मिलता। ठीक है, तो इसमें पहले इन्होंने 60 रुपया माना था, लेकिन अब इसको बोनस के रूप में चिन्हित किया है। और उसी प्रकार यदि फैनल द्वारा प्राप्त ब्याज दिव्या द्वारा प्राप्त ब्याज से रुपया 240 अधिक है, तो फैनिव द्वारा प्राप्त ब्याज की दर अमर द्वारा प्राप्त ब्याज की दर से 2% अधिक है, तो दिव्या द्वारा गणना किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले इन्होंने 4% माना था, और अब इसको बोनस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को सभी को समान रूप से अंक दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो फर्स्ट पेपर में बेसिकली ये 3 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, जिनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सी और डी को करेक्ट माना, और बाकी 2 क्वेश्चन थे उनको बोनस की कैटेगरी में माना। अब हम जियोग्राफी का देख रहे हैं। जो जियोग्राफी का सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन में चेंजेज आया है, एक बार उनको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज फॉर्म्ड व्हेन द रूफ ऑफ लाइमस्टोन कैवराइन कोलैप्स। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी आकृति तब बनती है जब चूना पत्थर की गुफा की छत गिर जाती है। ठीक है, तो इसमें है कि जो कॉलेज की स्थलाकृति बनती है, तो इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में यह माना था, लेकिन संशोधित आंसर की में भी इसी को करेक्ट माना है, जबकि जो डाउट था वो डोलाइन के रूप में हमने क्वेश्चन को इसको आंसर को अपना कंसर्न रेज किया था, लेकिन इन्होंने कॉलेज को ही करेक्ट माना, तो इसमें 63 में आपका बी रहेगा। ठीक है, तो आपका जो पेपर कोड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार मिला लेना कि आपका पेपर कोड कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये नीचे पेपर में एक स्टार लाइक आकृति बनती है। ठीक है, तो 3-4 टाइप की आकृति है, उसमें से आपकी कौन सी आकृति है पेपर पर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन एक बार मैच कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एज पोस्टुलेटेड बाई एल ममफोर्ड। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एल ममफोर्ड द्वारा प्रतिपादित शहरी विकास चरणों का सही क्रम है। तो इन्होंने इनको इस क्वेश्चन को बोनस के रूप में डाला है। अब पता नहीं बोनस के रूप में क्यों डाला है, जो सीक्वेंस बनता है वो इन्होंने पहले सजेस्ट किया था, इकोलोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस और मेगालोपोलिस बनता है। ठीक है, लेकिन इनको इस क्वेश्चन को इसने मतलब GTV ने ऑफिशियली रूप से बोनस के रूप में, यानी सभी को समान अंक दिया है। यदि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और सी ऑप्शन चुना है तो भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। यदि आपने बी या ए या डी किसी को भी चुना तो आपको सभी को बोनस अंक, समान अंक मिलेंगे सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि ये ध्वनि की कितनी तीव्रता मनुष्य के लिए ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। हाउ मच इंटेंसिटी ऑफ साउंड कॉज नॉइस पॉल्यूशन फॉर ह्यूमन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन था कि अबव 80 डेसिबल्स या अबव 90 डेसिबल्स को करेक्ट माने। ठीक है, तो इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में पहले 90 डेसिबल माना था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो रिवाइज्ड आंसर की आई है उसमें भी इन्होंने 90 डेसिबल अबव इसको जो ध्वनि प्रदूषण का कारण है माना है। ठीक है, वो काफ़ी जो पब्लिकेशन है उनमें 80 डेसिबल अबव है जो ऑप्शन भी था, कहने का मतलब जो थ्योरी में ये बी ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा था, लेकिन इन्होंने ऑफिशियली सी को करेक्ट माना है। ठीक है, तो 96 में आप सी को करेक्ट कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीड वाज गिवन बाई। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोनस की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को डाला है, यानी सभी को समान अंक मिलेंगे। तो इसमें बोनस मानने का ये रह सकता है कि जो जय ग्रनेल है, इन्होंने अवधारणा तो पारिस्थितिकी निकेत की दी थी, लेकिन जो अवधारणा दी थी वो 1917 में दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट जो कोड है मतलब ईयर है वो 1971 कर दिया है इन्होंने, तो इस वजह से हो सकता है इसको बोनस की कैटेगरी में डाल दिया हो। ठीक है, तो ये आपको सभी को समान अंक मिलेगा इस क्वेश्चन में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, यहाँ पे है कि इनमें से किस प्रजाति का औसत कपाली क्षमता 1300 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, विच ऑफ दीज स्पीसीज हैव एन एवरेज कार्नियल कैपेसिटी ऑफ 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसमें निग्रेटो को करेक्ट माना है इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में, और जो रिवाइज्ड आंसर की आई है उसमें भी निग्रेटो को सही माना है, यानी बी ऑप्शन सही है इसमें। कुछ लोगों को और नॉर्डिक लग रहा था, ठीक है, लेकिन जो नॉर्डिक है इनको नकार दिया है और इन्होंने बी को करेक्ट माना है। ठीक है, तो जिस कैंडिडेट ने निग्रेटो को करेक्ट किया है उसको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कोरल रीफ आर नॉर्मली फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंट, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में करेक्ट माना है ऑफिशियल आंसर की में, और जो रिवाइज्ड आंसर की आई है उसमें भी इन्होंने 25 उत्तर से 25 दक्षिणी अक्षांश के बीच में माना है। ठीक है, तो सभी को लग रहा था, और जो काफ़ी पब्लिकेशन है उनमें 30 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री उत्तर के बीच में। ठीक है, लेकिन इन्होंने सी को ही करेक्ट माना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द फर्स्ट थिंकर ऑफ रैंक साइज रूल। ठीक है, तो इन्होंने मार्क जेफरसन को करेक्ट माना था अपनी ऑफिशियल आंसर के में, जैसा कि आप येलो कलर देख रहे हैं, लेकिन जो रिवाइज्ड आंसर की आई है उनमें उनमें उन्होंने सी को करेक्ट माना, यानी जी के जिप को इन्होंने करेक्ट माना है, और चूंकि जी के जिप करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि जो कंफ्यूजन हो तो उसको दूर कर दिया है, और अभी जी के जीप को करेक्ट माना है यदि आपने सी ऑप्शन चूज किया है अपने आंसर में। ठीक है, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, जेफरसन गलत है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंसी थ्योरी। जो डिपेंडेंसी थ्योरी थी उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन था, लेकिन इनमें इन्होंने जो बी ऑप्शन है उसको करेक्ट माना है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी में ये बात नहीं बोली गई है कि पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय सच थ्योरी। तो इस थ्योरी में ये पॉवर्टी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं कही गई है, किसके रिगार्डिंग, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यदि आपने बी ऑप्शन को करेक्ट चूज किया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको 0 नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट नियर महाबलेश्वरम महाराष्ट्र। तो ये आपकी कृष्णा रिवर है, इन्होंने नर्मदा को माना था, और अभी आप जो 200 रुपये लेने के बाद में आपको कृष्णा रिवर के रूप में आंसर दिया है। ठीक है, तो ये इनके मतलब जो पैसा वसूल करने की जो कहने का बोलते हैं, कुछ भी बोल दें, ठीक है, लेकिन इसमें ये करेक्ट आंसर कृष्णा होना चाहिए था, पता नहीं इन्होंने नर्मदा कैसे दिया। ठीक है, तो ये गलत है, और जो रिवाइज्ड आंसर किया ये उसमें इन्होंने कृष्णा को माना है। ठीक है, तो कृष्णा जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, एक मिनट, हाँ, आरवी मिश्रा हैज डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मेनी मेजर एंड मीडियम प्लानिंग रीजन। तो आपका इसमें 13 लार्ज एंड 36 मीडियम जो रीजन है उनमें इनको माना है, लेकिन हमने जो पब्लिकेशन का सोर्स दिया था उसमें 13 लार्ज एंड 35 मीडियम कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो करेक्ट आंसर है वो पहले की जो आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग रिवाइज्ड आंसर की में माना है। तो यदि आपने डी ऑप्शन को चूज किया है पेपर में तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और अदरवाइज आपको 0 नंबर मिलेगा किसी तीनों अदर में से कोई एक ऑप्शन चूज किया तो। ठीक है, तो ये था आपका जो सेट आंसर की का जो रिवाइज्ड ऑफिशियल आंसर की आई थी वापस उसका कंक्लूजन। ठीक है, तो आप मिला लीजिए, और जो कमेंट बॉक्स है उनमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ में जो जियोग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल है इसमें आपको
जो एनसीईआरटी है 11th क्लास की और 12th क्लास की, उसका डिस्कशन अभी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो एक बार एनसीईआरटी का डिस्कशन जरूर देखें, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन की गई है एनसीईआरटी। इसमें 11th क्लास की एनसीईआरटी का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है और 12th क्लास की जो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो भारत की ह्यूमन ज्योग्राफी है, इंडिया, लोक एंड इकोनॉमी, उसका डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, भारत, लोक और अर्थव्यवस्था का। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के लिए हमारे चैनल को ज्योग्राफी के लिए फॉलो कीजिए, और जो भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अपडेट होंगे उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।